नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शनि पर्वत पे होने वाले कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में बात करेंगे, जो जातक के जीवन में शुभ और अशुभ फल देते हैं। ऐसे तो शनि पर्वत पे कई प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन सभी चिन्हों का कुछ अर्थ अलग-अलग सा होता है। ज्योतिषी के अनुसार शनि पर्वत जो होता है हमारे मध्यमा उँगली, ये हमारी मध्यमा उँगली होती है, ये बीच वाली, जिसे इंग्लिश में मिडिल फिंगर करते हैं। इसके मूल भाग में जो यह स्थान होता है, यह स्थान शनि पर्वत का होता है। सबसे पहले पर्वतों की स्थिति देखते हैं। इसके विषय में पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब है कि शनि पर्वत, ये इतना क्षेत्र जो है आपकी, ये हृदय रेखा है। ये रेखा हृदय रेखा से ऊपर और ये उंगली के नीचे हुआ, ये क्षेत्र जो है हमारा शनि का क्षेत्र है, जिसे शनि पर्वत का क्षेत्र कहते हैं, या शनि पर्वत कहते हैं, शनि माउंट भी कहते हैं। तो शनि पर्वत पे शुभ चिन्ह के विषय में, अगर शनि पर्वत पे सिर्फ एक रेखा पाई जाती है, इस प्रकार से कोई सिंगल रेखाएं पाई जाती, कोई एक रेखा सिंगल रेखा है, तो सिंगल रेखा शनि पर्वत पे होना एक शुभ चिन्ह होता है। रेखाएं अगर स्वतंत्र रूप से हो और सिंगल हो तो ऐसा माना जाता है कि यह भाग्योदय में वृद्धि करती है, आपके भाग्य में वृद्धि करती है, भाग्योदय में वृद्धि करती है। लेकिन इसी के साथ अगर यहाँ पे कई एक रेखाएं हो जाती है, कई एक रेखाएं हो जाती है, तो ये क्या करती है? ये आपके जीवन में होने वाली, मतलब आपके भाग्य और जीवन की, मतलब आगे बढ़ने में, तरक्की में निरंतर बाधाओं को दिखलाती है। कई रेखाएं होना यह दिखलाती है कि आपके भाग्य में, तरक्की में ये बाधाएं डालती रहेगी। आपके भाग्य अच्छे रहेंगे, चलेंगे, लेकिन ये बाधाएं भी डालती रहेगी। आपस में कटती हुई, अगर ये रेखाएं सीधी है तो ऐसी, अगर ये रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से अगर आपस में काट दे, आपस में कटती रेखाएं शनि पर अच्छा नहीं माना जाता, इसके शुभ फल नहीं होते हैं। अगर ये कुछ शुभ स्थिति में है, पर्वतों की स्थिति अच्छी है, अन्य रेखाएं आपकी भाग्य रेखाएं भी लंबी है, आयु रेखा भी अच्छी है, क्योंकि अन्य चीज़ों को देख के या जोड़ कर हमेशा किसी चीज़ के अंत तक पहुंचना चाहिए। अगर इस पे कटछट आपस में कटती छटती रेखाएं होती है तो ये अच्छी नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि ये जीवन में चिंताओं को जन्म देती है, आपके भाग्य वृद्धि में थोड़ी कमी करती है, ये समस्याओं को दिखलाता है। अगर शनि पर्वत में बिंदु का चिन्ह सिर्फ एक पॉइंट इस प्रकार से होता है, अगर बिंदु का चिन्ह आपके यहाँ होती है, ये भी अच्छी चिन्ह नहीं होते हैं। ये किसी न किसी दुर्घटनाओं को, वृद्धि को दिखलाते हैं। आपकी समस्या, दुर्घटना जो कि अचानक से आने वाली कुछ समस्या होती है, उनको दिखलाती है। ये इस प्रकार से रेखा काटते हैं, अगर ये क्रॉस के रूप में है इस प्रकार से, तो ये भी शुभ चिन्ह नहीं है। क्रॉस जो है आपकी शारीरिक कमजोरी को दिखलाती है, आपकी जीवन शक्ति में कमजोरी को दिखलाती है। ये सब चिन्ह कुछ नहीं। अगर इसी के साथ आपके हथेली में शनि पर्वत पर बात कर रहा हूँ, अगर आड़ी तिरछे रेखाओं से इस प्रकार से कोई वर्ग का चिन्ह बन जाए, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग का चिन्ह किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से बन जाए, तो अगर ये वर्ग का चिन्ह बन रहा है, तो ये वर्ग का चिन्ह ये बतलाता है कि आपके होने वाले, मतलब किसी भी तरह का कोई भी आपके भाग्य में आने वाली समस्या, जीवन में आने वाली समस्या से, मतलब ये समस्याओं से आपको आप बचा लेगा। समस्याएं आएगी, लेकिन ये समस्याओं से जो है, अनिष्ट समस्या से ये आपका बचाव कर लेगा। तो वर्ग का चिन्ह जो है शनि पर्वत पर शुभ चिन्ह माना जाता है। वृत्त का चिन्ह, इस प्रकार से गोलाकार चिन्ह, अगर इस प्रकार से गोलाकार चिन्ह किसी जातक के शनि पर्वत पे आता है, तो ये इस चीज़ को दिखलाता है कि मांगलिक कार्यों में रुचि, मतलब पूजा पाठ, इस सब चीज़ों में, धर्म कर्म अध्यात्म में, ये सब चीज़ों में व्यक्ति की रुचि को दिखलाता है। ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। अब आती है अन्य चिन्ह जो होते हैं। त्रिकोण का चिन्ह, अगर इस प्रकार से ट्रायंगल या त्रिकोण इस प्रकार से आपके हथेली पे बनता हो, चाहे आड़े तिरछे किसी भी रूप में बने, वो तो एक त्रिकोण बने, तीन कोण उसमें होनी चाहिए। अगर त्रिकोण का चिन्ह इसमें बन जाए, तो ये देखते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से गुप्त कार्य में रुचि लेते हैं। मतलब कुछ भी करते हैं तो रहस्यमय कार्य से करेंगे, जैसे गुप्त विद्या, तंत्र विद्या, इन सब चीज़ों में इन लोगों की रुचि होती है। तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में, मतलब कुछ गुप्त रूप से जो चीज़ें समाज में छिपा के चली जाती है, कुछ ऐसी चीज़ों में, ये रहस्यमय कार्य में ये वृद्धि करता है। जाल का चिन्ह तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। आपस में कटती हुई रेखाएं अगर इस प्रकार से जाल का चिन्ह हो, तो ये भी समस्याओं को दिखलाती है। अपने यहाँ के ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि ये भाग्यहीनता, जाल का चिन्ह अगर शनि पर है, चूंकि शनि जो है भाग्य का स्थान है, धन का स्थान है, भाग्य का स्थान है, धन शनि, और शनि पर अगर जाल आ जाए तो जाल एक नकारात्मक चिन्ह है, ये भाग्यहीनता को दिखलाता है। फिर ये आपको हमेशा समस्याएं कोई न कोई देते रहेगा, जिसके कारण आपकी तरक्की और बाधा रुकी रहेगी। तो ये चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है। तो पूर्व के अंक में हमने शनि के विषय में, शनि पर्वत के विषय में चर्चा की थी। आज शनि पर्वत पर रहने वाले कुछ चिन्हों के विषय में चर्चा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।